गवाह, 4 जज बदले गए और 7 जो है वो पेशी की गई। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे से हम आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी का रुख जो है वो करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा से। उत्तर प्रदेश के बांदा में, जहाँ पे सन 2018 की बात है, जब सारा देश जो है वो, सारे देश के बच्चे लोग अपने घरों में आराम से रह रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ऐसी दुर्घटना घट गई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। और जब बिटिया ने घर में अपनी आप बीती बताई तो परिजन के जो है वो पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई तो उसके बाद फिर उन्होंने जो अगला स्टेप उठाया वो ऐसा था। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2018 की बात है कि वहां से जो है पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के ने लड़की को अगवा कर दिया। और जब लड़की को अगवा कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि अगवा करने के बाद उसको गुजरात लेकर चला गया। गुजरात ले जाने के बाद जो है वह उसके साथ लगातार उसे मारने की धमकी दी। और लड़की की उम्र जो है वो 18 साल नहीं थी, 18 साल से कम जो है वो लड़की की उम्र थी। और गुजरात में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ लगातार 26 दिनों तक बलात्कार किया। 26 दिनों तक बांदा से भगा कर ले गया गुजरात में, उसको कहीं पर ले जाकर के रखा और एक कमरे में ले जाकर के रखा, जहाँ से जो लड़की है वो ना कुछ बोल सकती थी ना किसी को बता सकती थी। और घर के लोग जो हैं वो काफी परेशान थे। 2018 के बाद ये 2023 चला हुआ है। उसके बाद जो है वो 26 दिनों के बाद लड़की उसकी चंगुल से छूट गई। और जब लड़की उसके चंगुल से छूट गई, एक दिन क्या था कि घर का दरवाजा खुला था। और जब घर का दरवाजा खुला था तो लड़की एकदम बाहर निकली। और जब लड़की बाहर निकली तो लड़की वहां से भाग गई। अब लड़की भाग गई तो एकदम लड़की वहां से भाग गई और अपने घर में बड़ी मशक्कत से, बड़ी दिक्कतों का सामना करती हुई अपने घर में पहुंच गई। अपने घर में पहुंच जाने के बाद लड़की ने अपनी आप बीती अपने परिजन को बताई। जब परिजन को अपनी आप बीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने जो है वो पुलिस में FIR दर्ज करवाई और बताया कि 26 दिनों तक उसी के गांव का एक युवक जो है वो हमारी लड़की को अगवा करके ले गया है और 26 दिनों तक हमारी लड़की के साथ रेप केस किया, बलात्कार किया, उसे डराया गया, उसे धमकाया गया। उसके बाद पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो सुन करके भी सब लोग हैरान रह गए कि लड़की जो है वो हमारे 26 दिन तक इसके चंगुल में फंसी हुई थी। जब उसको अरेस्ट किया गया तो इस केस में जो है वो 4 बार जज बदले गए, 26 बार तारीखें हुई और अनकाउंटेड जो है वो गवाह पेश किए गए, अनगिनत गवाह पेश किए गए। जिसके बाद जो है वो कोर्ट ने उसको यह सजा सुनाई कि उसे 20,000 का जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना लगाने के बाद जो है उसे 10 साल की कठोर से कठोर सजा सुनाई गई कि 10 साल तक वो जो है वो जेल में रहेगा और 10 साल के बाद ही वो जेल से छूटेगा। अगर ऐसे कहीं पर भी रेप केस की कहानियां जब सामने आती हैं तो सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है दोस्तों कि जब कोर्ट जो है वो इन लोगों को चाहे 10 साल की सजा देता है, चाहे 20 साल की सजा देता है, लेकिन कोर्ट इनको छोड़ देता है। इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है
कि 10 साल के बाद ये लोग छूट जाते हैं या 20 साल के बाद जब ये लोग छूट जाते हैं तो ये लोग फिर इन हरकतों को करते हैं। सिर्फ मेरा ओपिनियन यही है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे आरोपियों को सजा बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर उसको जेल होती है तो उसको जेल के बाद उसे नहीं छूटना चाहिए, छुटकारा नहीं देना चाहिए। हमारे देश की सरकार को जो है वो इनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई भी और खौफनाक कदम इन चीज़ों के लिए ना लगाए, अपने क्या कदम ना आगे बढ़ाए। जो भी कोई इंसान जिसके दिमाग में ये चीज़ें आए वो भी सजा को सुन करके डर जाए। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि अगर आपके आसपास भी कोई अपराधी ऐसे हैं, आपको भी लगता है आपके पड़ोसी हैं, कोई आपका पीछा करता है, तो तुरंत अपने घर में बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, क्योंकि न जाने किस मोड़ पर, किस जगह पर कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। मैं बार बार दोस्तों आप लोगों से यही बोलती हूँ। तो आज की कहानी जो थी वो थी हमारे उत्तर प्रदेश की बांदा की, जहाँ पे पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने एक लड़की को अगवा कर दिया और अगवा करने के बाद 26 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया। लड़की की हालत इतनी नाजुक बनी हुई थी कि घर वालों ने भी जब अपनी लड़की को देखा तो उनकी रूह कांप गई। और जब लड़की जिस हालत में अपने घर में पहुंची उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, जिसके बाद जो काफ़ी दिनों तक लड़की की हालत नाजुक बनी रही और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लड़की की हालत बहुत ही खराब थी। लड़की ने जो अपने आप बीती बताई कि उसके साथ 26 दिन तक क्या हुआ। बाद में जब दरवाजा खुला रह गया तो लड़की जो है वो आरोपी के हाथ से छूट गई, चंगुल से छूट गई और अपने घर वालों के बीच में पहुंच गई। मेरी दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके सबसे ज्यादा विनती है कि अगर कहीं आपको भी ऐसा लगे कि कहीं ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी हरकत कर सकता है, तो प्लीज सबसे पहले आप अपने माँ बाप को बताइए ताकि आगे कोई भी चीज जो घटने वाली जो घटना है उससे पहले ही आप सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं। तो चलती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। नए क्राइम की स्टोरियां आप लोगों को सुनने के लिए मिलती हैं। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।